गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वैदिक सभ्यता से पहले माना जाता है, फिर भी वह नगरीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता बाद की सभ्यता होने के बावजूद ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। तो ऐसे क्या कारण हैं कि उसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है? और इसमें हम पढ़ेंगे कि वेद जो हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उसके अरण्यक कौन कौन से हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं, उसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी में हम देखेंगे कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसके विषय में और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने शुरुआत से हिस्ट्री को पढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज। तो वैदिक काल जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि दूसरा इसका जो भाग है उत्तर वैदिक काल है, उसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यानी ऋग्वेद के वैदिक काल के 2 भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर हम आर्य की बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द रहा है क्या कहते हैं वैदिक काल में, तो आर्य शब्द कोई गुणवाचक शब्द इसका वो है, मतलब होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई विशेषता हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, तो उसी प्रकार से आर्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, न कि कोई जाति होता है। जबकि अधिकांश लोग जो विदेशी विद्वान हैं उनका मानना है कि आर्य जो है एक प्रजाति या जाति रही है। तो आर्य शब्द का आपने अर्थ देखा, श्रेष्ठ या उत्तम होता है। जैन अवस्था जो कि एक ईरानी ग्रंथ है, ऋग्वेद का समकालीन है, उसमें आर्य के लिए एरय शब्द मिलता है। यानी आर्य का समानार्थी कौन सा शब्द जैन अवस्था में मिलता है? एरय शब्द मिलता है। सर्वप्रथम लेसन नामक विद्वान, इन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया था। यह प्रश्न आया हुआ है कि किसने सबसे पहले आर्यों को एक जाति के रूप में माना, तो लेसन जो विद्वान है उन्होंने माना था। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने भारोपीय हिंद यूरोपीय भाषा समूह की संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति ग्रीक, लैटिन, गौथिक, आयरिश आदि भाषाओं की जननी मूल भारोपीय भाषा थी। यानी जो सर्वप्रथम विलियम जोन्स हैं, विलियम जोन्स विद्वान हैं, इनका मानना है कि जितने भी उस टाइम की भाषाएं हैं, जैसे वैदिक संस्कृति हो, ग्रीक हो, लैटिन हो और आयरिश हो, इनका जो मूल एक भाषा थी वह कहीं न कहीं कोई भारोपीय भाषा थी। अब हम देख लेते हैं वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक है बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख तुर्की से मिला है, 1380 ईसा पूर्व का है और इसकी खोज ह्यूगो विंकलर ने की थी। किसने? ह्यूगो विंकलर ने। और इस लेख में क्या है? इस लेख में मितन्नी शासक मतिवजा और हित्ती शासक सग्गी लुल्लुयम के बीच एक संधि वार्ता होती है और संधि की शर्तों में जो वैदिक कालीन देवता हैं उनके नाम भी उसमें लिए गए हैं। जैसे इंद्र को, नासत्य को और क्या कहते हैं मित्र। इंद्र को उसमें जो बोगजगोई अभिलेख है इसमें इंद्र को इंदारा कहा गया है। उर्वानस जो है वरुण को कहा गया है। नासित अना नासत्य या अश्विन कुमारों को कहा गया है तथा मित्र को मित्र कहा गया है। यानी यह जो तथ्य हैं यह दिखाते हैं कि कहीं न कहीं जो वहाँ के लोग हैं, ये तुर्की के लोग हैं उस टाइम के, और भारोपीय जो आर्य हैं, कहीं न कहीं इनका किसी भी चीज़ में साम्यता रही है। आगे देखते हैं। दूसरा अभिलेख जो महत्वपूर्ण है किक्कुली अभिलेख है। यह 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ से क्या मिला है? घुड़दौड़ और संख्यात्मक शब्दों के विषय में लिखा है, जो सेम टू सेम ऐसे ही क्या है वेदों में भी मिलता है। जैसे एक वर्तन, 13 वर्तन, पंचवर्तन, तो ऐसे शब्द वेदों में भी मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो किक्कुली अभिलेख तुर्की में मिला है, यहाँ भी ऐसे शब्द मिले हैं। और एक
जो अभिलेख मिला है तेल अल अरमन्ना मिस्र से मिला है। यहाँ से मिट्टी की मुहर पर ऐसे राजाओं के नाम मिले हैं जो कहीं न कहीं वैदिक काल से ताल्लुक़ रखते थे, यानी वैदिक काल में जिस प्रकार से राजाओं के नाम थे वैसे ही सेम मिस्र से प्राप्त मिट्टी की मुहर पर भी नाम है, जैसे अर्तनमन्य, यशदंत, तुरसदंत। तुरसदंत को दशरथ कहा जाता है। तो यानी वैदिक राजाओं के नामों का उल्लेख है। अब अगर हम मैक्समुलर की बात करेंगे तो मैक्समुलर ने अपनी एक पुस्तक लिखी, लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज। कौन सी पुस्तक? लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने पुस्तक में लिखा है कि संस्कृत के शब्द जो पितृ और मातृ हैं इनकी समानता किससे की है? अंग्रेजी के फादर और मदर से, फारसी के पिदर और मादर से, और लैटिन के पेटर और मेटर से। यानी इनका मानना है कि जो संस्कृत के शब्द पितृ और मातृ हैं ठीक इसी प्रकार से उच्चारण के अंग्रेजी में हम पितृ और मातृ को क्या कहते हैं? फादर मदर, फारसी में पिदर मादर, लैटिन में पेटर मटर कहते हैं। तो इससे यह मैक्समुलर मानते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है। अब देख लेते हैं, यह तथ्य अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मैच करने के लिए आता है कि किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ पर माना है। तो जो गार्डन एंड चाइल्ड्स हैं और नेहरिंग, यानी गार्डन चाइल्ड्स एक विद्वान हैं, दूसरे नेहरिंग, इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस है। गाइल्स महोदय, इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास हंगरी डेन्ब्यू नदी घाटी है। मैक्समुलर ने मध्य एशिया और बैक्ट्रिया के मध्य के क्षेत्र को माना है। पेंका और हर्ट ने जर्मनी। दयानंद सरस्वती जो भारतीय विद्वान हैं, इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण नेता थे, इनका मानना है कि उत्तरी ध्रुव। और अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने आर्यों के मूल निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश माना है। आगे देखते हैं, एल.डी. कल्ल जो हैं इन्होंने कश्मीर, यानी जो वर्तमान में कश्मीर है वहाँ पर आर्यों को मूल निवास स्थान को माना है। जबकि डी.एस. त्रिवेदी ने मुल्तान या देविका प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। यह महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में आया हुआ है। आगे देखते हैं, अगर हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। तो उसके विषय में भी देख लेते हैं और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा जो वेद है ऋग्वेद है। इसके ब्राह्मण ग्रंथों को भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा आरण्यक, कौन सा उपनिषद है। तो ऋग्वेद का याद करना सबसे सरल है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद तीनों एक ही हैं। क्या है? ऐतरेय और कौशितकी, यानी ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। आरण्यक का भी नाम सेम वही है और उपनिषद का नाम भी ऐतरेय और कौशितकी है। आगे देखते हैं, अगर हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय। आरण्यक की बात करेंगे तो इसके 3 आरण्यक हैं, शतपथ, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। अगर हम उपनिषद को देखेंगे तो यजुर्वेद के उपनिषद बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और ईशोपनिषद, यानी 6 इसके उपनिषद हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, वेद में अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन सा है? 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविंश, षड्विश और जैमिनी, यानी 3 ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। जबकि आरण्यक, जैमिनी और छांदोयोग है। और उपनिषद, इसके 2 उपनिषद हैं, छांदोयोग और केन उपनिषद। अगर हम अथर्ववेद को देखते हैं तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा? गोपद ब्राह्मण। जबकि इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, यानी अभी तक इसका कोई भी आरण्यक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अगर उपनिषद को देखेंगे तो इसके 3 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। वेद में अगर हम देखेंगे तो वेदों का जो संकलन करता है किसे माना जाता है? वेदों के संकलन करता वेदव्यास, यानी कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। इनका मूल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन है। वेदों का इन्होंने संकलन किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास कहा जाता है। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। आगे आप देखोगे भी, तो यानी
वेद एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि भिन्न समय काल में विभिन्न विद्वानों ने इसकी रचना की है। तो उसका संकलन किसने किया? वेद व्यास ने। अब वेदों को श्रुति और निगम भी कहा गया है। ऐसा प्रश्न आया है कि वेदों को क्या कहा गया है, तो उसको वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह श्रवण परंपरा में लिखे गए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए, न कि इसका लेखन हुआ था लंबे समय तक। तो इसे श्रुति और निगम भी कहा जाता है। वेदों में जो संकलित मंत्र हैं, मंत्र या काव्यात्मक भाग को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रों के संकलित भाग या फिर काव्यात्मक भाग को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, यानी इसमें अथर्ववेद का जिक्र नहीं है। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। हम ऋग्वेद में अगर देखते हैं तो ऋग्वेद यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी सबसे पहले यह लिखा गया था। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। यह प्रश्न आया हुआ है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई है, तो ऋग्वेद सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र या ऋचाएँ हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 10,028 जो सूक्त 1028 जो सूक्त हैं, इसमें आपने कई पुस्तकों में 1017 सूक्त देखा होगा। तो जो 11 सूक्त बचते हैं, 11 सूक्त, उसको कई विद्वान मानते हैं कि यह बाल्य खिल्य का भाग है और यह क्या है? परिशिष्ट है, यानी बाद में जोड़ा गया है। तो बहुत सारे विद्वान इसको ऋग्वेद का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो 1017 या 1028 सूक्त दोनों सही है। आगे देखते हैं। अब हम मंडल में देख लेते हैं। प्रश्न ऐसे आए हुए हैं कि किस मंडल की कौन से ऋषि ने रचना की है, उसमें क्या दिया गया है। तो पहला जो मंडल है ऋग्वेद का, उसके रचयिता मधुछंदा, दीर्घतमा और अंगिरा ऋषियों ने मिलकर की है। दूसरे मंडल की रचना गृत्समद ने की है और गृत्समद को ही विश्व का सबसे पहला क्या माना जाता है? अभियांत्रिकी, यानी इंजीनियर विश्व के सबसे पहले कौन है? गृत्समद ऋषि। और देखते हैं जो तीसरा मंडल है, सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसकी रचना विश्वामित्र ने की है और विश्वामित्र को ही विश्व का सर्वप्रथम यानी पहला धर्मगुरु माना जाता है। और यह इसलिए नहीं फेमस है। फेमस क्यों है तीसरा मंडल? क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र के साथ ही साथ इसमें अनार्य जो जनजातियां हैं उनको आर्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए कौन कौन से मंत्र हैं, क्या क्या प्रावधान है, उसके विषय में भी तीसरे मंडल में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चौथा मंडल वामदेव ने इसकी रचना की और इसमें कृषि और कृषि उपकरणों की जानकारी, यानी किस प्रकार से हमें खेती करनी है और खेती में कौन कौन सी फसलें किस टाइम पर उसकी बुआई जुताई करनी है और कौन कौन से कृषि में उपकरण हैं, उसके विषय में जानकारी कहाँ पे मिलता है? चौथे मंडल में। जो पांचवा मंडल है उसको अत्रि ऋषि ने लिखा था। छठे मंडल की रचना भरद्वाज ऋषि ने किया। अब भरद्वाज के बारे में आपको पता ही होगा, भरद्वाज आश्रम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। सातवां मंडल जो है बहुत ही फेमस है, इसकी रचनाकार वशिष्ठ हैं और इसमें दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ है उसके विषय में। और यह मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है, यानी सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि ने की है। इसमें 10 राग युद्ध और वरुण देवता को समर्पित यह मंडल है। आठवां जो मंडल है इसकी रचना कण्व ऋषि ने की। नौवां मंडल, इसके रचनाकार पावमान्य हैं। यह नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसमें 114 ऐसे सूक्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोम देवता से समर्पित हैं, इसीलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोम मंडल, क्योंकि सोम देवता को समर्पित है। और इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। जो 10वां और सबसे आखिरी मंडल है इसके रचनाकार महासूक्तीय हैं। इसमें नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त और पुरुरवा, उर्वशी, यम और यमी के संवाद दिए गए हैं। तो सबसे प्रसिद्ध है कौन सा? 10वां मंडल इसमें, और सबसे बड़ा भी है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद का दूसरा और
दसवां मंडल सबसे बड़ा है और दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। आगे देखते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा और द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। विट्जेल जो विद्वान है 10वें मंडल को बृहद परिशिष्ट कहते हैं, यानी विट्जेल जो विद्वान इन्होंने 10वें मंडल को बृहद परिशिष्ट कहा, यानी बहुत बड़ा था। इसलिए जो नासदीय सूक्त है किसमें है? 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदीय सूक्त है। इसी में सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म एकेश्वरवाद का विवरण मिलता है। यह प्रश्न आया हुआ है कि निर्गुण ब्रह्म का सबसे पहला साक्ष्य किस में मिलता है? तो निर्गुण ब्रह्म का या एकेश्वरवाद का सबसे पहला विवरण हमें किस में मिलता है? नासदीय सूक्त में मिलता है। और ऋग्वेद में ऐसी ऋचाएँ हैं जिसमें ऐसा पता चलता है कि इसकी रचना किन्हीं स्त्रियों ने की है। तो ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण स्त्रियां हैं उनको देख लेते हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी, काक्षावृत्ति आदि महिलाओं ने ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं की रचना की है। यह प्रसिद्ध है। प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं या स्त्रियां ऋग्वेद से संबंधित हैं, या फिर ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं या स्त्रियां उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। तो आगे देखते हैं, अगर हम ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक संस्कृति में जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन में अगर देखते हैं तो जो आर्य हैं कई जनों में विभाजित हैं, और जनों के जो मुखिया हैं क्या कहे जाते हैं? राजन उनको कहा जाता था। सबसे क्या कहते हैं? जन है, जन के मुखिया को राजन कहा जाता है। ऋग्वेद में 30 ऐसी जनजातियों का विवरण भी मिलता है। कितनी? 30 जनजातियों का, और महत्वपूर्ण परिवारों के नाम मिलते हैं। तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख जन है, 5 जन हैं। कौन कौन से? अनु, द्रहु, यदु, पुरु और तुर्वस। यह प्रश्न पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अनु, द्रहु, यदु, पुरु और तुर्वस, इन्हें क्या कहा जाता है? पंचजन, पंचकृष्टय या पंचमानुष भी कहा गया है। और राजनीतिक संगठन की सबसे जो छोटी इकाई है क्या है? कुल या परिवार है। अभी भी आप देखोगे तो भारतीय समाज में जो सबसे छोटी इकाई किसे माना गया? कुल या परिवार को। और कुल या परिवार का जो मुखिया होता है क्या कहलाता था? कुलप उसे कहा जाता था, कुलप। आगे देखते हैं, अब कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता है। आप भी आज देखते हो कई परिवार जब एक ही गांव में रहेंगे तो कई परिवार मिलकर के क्या बनेंगे? ग्राम बनेंगे। और तत्कालीन समय में ऋग्वैदिक काल में ग्राम के जो प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। आज हम क्या कहते हैं? ग्राम के प्रमुख को प्रधान कहते हैं ना, प्रधान कहते हैं। परंतु उस टाइम पर ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम से ऊपर फिर विष होते थे ना, कई ग्राम मिलकर के विष बनते थे और विष के प्रमुख को विषपति कहा जाता था। फिर विष के ऊपर राष्ट्र होते थे, राष्ट्र के प्रमुख को क्या कहा जाएगा? राजा उस टाइम पे कहा जाता था। तो इतना तो राजा के विषय में हो गया। तो उस टाइम के जो 3 बहुत ही प्रसिद्ध संस्थाएं थी, कौन सी थी? सभा, समिति और एक थी विदत। सभा, समिति और विदत। तो सभा और जो समिति है यह राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक काल में कि कोई भी राजा अपने मन का कोई कार्य नहीं कर सकता था, यानी मनमाई नहीं कर सकता था, स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। उस पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। तो जब सभा है, सभा और विदत में स्त्रियां तो भाग ले सकती थी, सभा और विदत में स्त्रियां भाग लेती थी, परंतु समिति में भाग नहीं लेती थी। ठीक, तो सभा संभ्रांत लोगों की एक समय वो थी, संगठन था, जबकि समिति में महत्वपूर्ण जो गांव के सबसे प्रभावशाली लोग रहते थे उस राज्य के, उनको शामिल किया जाता था। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल जो है वह पितृसत्तात्मक समाज है, यानी इसमें पितृसत्तात्मक समाज है। परंतु जो उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा इसमें क्या है? स्त्रियों की दशा अच्छी है। ऋग्वैदिक काल है, पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी स्त्रियों की दशा अच्छी है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें जायदेस्तम, यानी स्त्री को क्या कहा गया है? जायदेस्तम, यानी पत्नी ही गृह है, यह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। अभी तक समाज में जन्म के आधार पर विभाजन नहीं था, यानी ऋग्वैदिक काल तक आप देखोगे, खास करके ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, आखिरी मंडल, उसमें पुरुष सूक्त मिलता है जिसे बाद में जोड़ा हुआ माना गया है। ठीक,
यानी इसे बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें हमें जन्म के आधार पर विभाजन नहीं मिलता है। उसमें दिया गया है कि परम ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण, कंधे से या फिर भुजाओं से कौन, क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ। परंतु ऋग्वैदिक काल में हमें ध्यान में रखना है, सामाजिक जो संगठन है उसमें जन्म के आधार पर विभाजन नहीं है। जैसे आपने एक सूक्त पढ़ा होगा, उसमें कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता क्या हैं, अनाज पीसने वाली हैं। सब मिल करके क्या करते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं और सबका उद्देश्य धन कमाना। यानी इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि जन्म के आधार पर क्या कहते हैं, जाति का या वर्ण का निर्धारण नहीं है, बल्कि कर्म के आधार पर है। परंतु उत्तर वैदिक काल में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समाज में जन्म के आधार पर विभाजन तो नहीं है, परंतु समाज को हम समतावादी और वर्ण विहीन भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि समाज में अभी भी ऐसे कई वर्ग हैं जो प्रभुत्वशाली हैं। जैसे युद्ध के भाग में राजा ही सबसे अधिक जो लूट का हिस्सा होता था वह प्राप्त करता था, और यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों में, स्वामी और दास में असमानता स्पष्ट रूप से देखी जा रही। यानी भले ही समाज में जन्म के आधार पर विभाजन नहीं है, परंतु धीरे धीरे विभाजन उसमें शुरू हो गए थे। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि युद्ध जब होते थे उसमें धन जो मिलता था उसका बराबर तो समाज में बांटा जाना चाहिए था, अगर समता मूलक समाज है। परंतु देखा क्या जा रहा है कि राजा जो है उस टाइम वह अधिक हिस्सा ले रहा है, और राजा स्वेच्छा से, यानी जो लोग हैं स्वेच्छा से राजा को बलि भी दे रहे हैं, यानी उपहार दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कहीं न कहीं समाज में वर्ग विभाजन हो रहा था, परंतु वह जन्म के आधार पर नहीं था। आगे देखते हैं, समाज में कबीले का मुखिया जो होता था उसका विशिष्ट स्थान था, उसे जनस्य गोपा, यानी कबीले के मुखिया को क्या कहा जा रहा है? जनस्य गोपा, विषामपति, गणस्य राजा, गणा नाम गणपति। उसके इतने नाम है, किसके? कबीले के मुखिया को क्या? जनस्य गोपा, विषामपति, गणस्य राजा, गणा नाम गणपति। ये इन नामों से उसे संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मंडल में सर्वप्रथम 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विवरण मिलता है। आगे देखते हैं, अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करेंगे खास करके ऋग्वैदिक काल में, तो जो विभिन्न इतिहासकार हैं, खास करके राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि जो वैदिक काल है, खास करके ऋग्वैदिक काल, वह स्त्रियों के लिए स्वर्ण युग था। क्या था? स्वर्ण युग। अब इसके पीछे उनके तर्क क्या हैं? वे कहते हैं कि वैदिक लोग पूजन करते थे, किसका? देवी पूजन करते थे। ऐसी बहुत सारी विदुषी महिलाएं या स्त्रियां हैं जिन्होंने ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की है। ठीक, इससे पता चलता है कि उनकी स्थिति अच्छी थी, और पुरुषों के साथ अनुष्ठानों में भाग लेती थी। यानी कोई भी अनुष्ठान हुआ, यज्ञ करना हुआ, पूजा करना हुआ, तो उसमें पुरुष सिर्फ यज्ञ नहीं कर सकता था, उसके साथ उसकी पत्नी का होना आवश्यक था। जबकि यही बात उत्तर वैदिक काल में समाप्त होने लगती है। इस टाइम पर क्या हो रहा है? बाल विवाह नहीं होते थे और विधवा विवाह या पुनर्विवाह के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी है। और इसी के साथ नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या थी? कि यदि किसी भी स्त्री का पति पागल हो, विदेश चला गया हो, जिसके आने की संभावना न हो, या मर गया हो, तो वह स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए दूसरे पुरुष या खास करके देवर या फिर अन्य पुरुष से, जो समाज में उस टाइम के नियम निर्धारित थे, उससे विवाह कर सकती है और क्या कर सकती है? संतान उत्पन्न कर सकती है। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे नियोग प्रथा प्रचलित थी, यानी स्त्रियों को भी अधिकार थे पुनर्विवाह करने के। स्त्रियां जो हैं सभा और विधत में भाग लेती थी। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है कि स्त्रियां किस में भाग नहीं लेती थी। सभा और समिति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, याद रहता है कि उसी को हम लगाते हैं। सभा और समिति में, सभा में भाग ले रही हैं, समिति में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि सभा और विधत में स्त्रियां भाग ले रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अगर हम ऋग्वैदिक काल में भोजन और वस्त्र की बात करेंगे, तो जो ऋग्वैदिक कालीन समाज हैं, लोग हैं, क्या हैं? आर्य क्या हैं? शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी। अभी भी आप देखोगे लोग शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। कुछ लोग साग सब्जी खाते हैं, कुछ लोग मांसों पर जीवित रहते हैं। तो जो शाकाहारी क्या है? आर्य शाकाहारी मांसाहारी हैं। जौ के सत्तू और दही को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे करम्भ कहा जाता था। बहुत ही प्रसिद्ध है। अब प्रश्न आया हुआ इससे कि करम्भ किस चीज़ से बनता था? ऑप्शन में बहुत सारे थे, गेहूँ, चावल, दही मिलाकर ऐसा था। तो जौ के सत्तू और
दही को मिलाकर कर्म बनाया जाता था, और जो जौ की दलिया बनाई जाती थी उसे यवागु कहा जाता था। जौ की दलिया को यवागु कहा जाता था। ऋग्वेद में नमक और मछली का उल्लेख नहीं है, यानी ऋग्वैदिक काल में लोग नमक और मछली के विषय में नहीं जानते थे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में लोग मीठे के लिए, किसी भी पदार्थ को मीठा बनाना हो उसके लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद यानी मधु का प्रयोग करते थे। जो ऋग्वैदिक लोग हैं भेड़ बकरी का मांस खाते थे। किसका? भेड़ बकरी अन्य जानवरों का मांस खाते थे। और मंथ शब्द मट्ठे को कहा जाता है, यानी मट्ठे के लिए क्या कहा जाता था? मंथ। और उच्छान जो है, उच्छानम, यह अग्नि में पके बैल को कहा जाता है। यानी उस टाइम पे इससे हमें पता चला कि लोग बैल भी खाते थे। तो अग्नि में जो बैल पकाया जाता था उसे उच्छान्न कहा जाता था। ठीक, अगर हम वस्त्र को देखेंगे तो आर्य जो लोग हैं उस टाइम पे सूत और मृगचर्म और ऊन से बनाए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्या क्या पहनते थे? सूत से बना यानी सूती वस्त्र, मृगचर्म हिरण की खाल और ऊन से बनाए वस्त्रों का उपयोग करते थे। नीवी जो है, यह तीनों जो तथ्य है इस परीक्षा में आया है कि नीवी किसे कहते हैं। तो नीवी जो है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है। न से नीवी, न से नीचे, यानी जो नीचे पहना जाएगा वस्त्र कमर के, वह क्या होगा? नीवी होगा। और वास क्या होगा? वास, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। वास कैसे याद करोगे? जैसे ईश्वर का वास कहाँ है? स्वर्ग में माना जाता है, तो यानी वास ऊपर है। ठीक, तो कमर के ऊपर जो पहना जाएगा वास होगा। और अधिवास क्या होगा? वर्तमान समय में आप देखते हो कि बहुत सारे पुरुष क्या हैं? चद्दर ओढ़ते हैं, या फिर स्त्रियां क्या हैं? ओढ़नी ओढ़ती हैं। तो उसे क्या है? अधिवास कहा जाता है। यानी वस्त्र धारण करने के बाद ऊपर से जो चीज़ पहनी जाए, ओढ़ी जाए, उसे क्या कहा जाता था? उस टाइम पे अधिवास कहा जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तो अभी आप देखोगे जिन लोगों को, कि बहुत सारे पुरुषों को देखते हो कान में वो बाली पहनते हैं ना, तो उसे कर्णफूल कहते थे उस टाइम पे। तो वह कभी भी उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऋग्वैदिक काल के जो धर्म है, उस धार्मिक महत्व उसका पालन कर रहे हैं। तो उनको चिढ़ाया ना कीजिए आप लोग। तो स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? आभूषण पहन रहे हैं। कानों में क्या पहना जाता था? कर्णफूल। तो उसी को हिरण्य कर्ण कहा जाता है। यह प्रश्न आया हुआ है, हिरण कर्ण क्या था उस टाइम पे? तो कानों में पहना जाने वाला आभूषण था। और गले में सोने का निष्क पहना जाता था। यह भी प्रश्न आया है कि निष्क उस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में क्या था? तो निष्क क्या था? सोने का गले में पहना जाने वाला हार था। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल के लोग, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, तो ऋग्वैदिक काल के लोग, उनका मुख्य जो आधार था क्या था? पशुपालन और कृषि था। यानी ग्रामीण संस्कृति का होने के कारण आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस टाइम पर कृषि गौण है, यानी उतना महत्व का नहीं है। सबसे महत्व किसका है? पशुपालन का। पशुपालन पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था, ना कि कृषि को। कृषि को सिर्फ काम चलाने के लिए किया जाता था, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बस सबसे ज़्यादा जोर किस पे है? पशुपालन पर है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। यह प्रश्न आया हुआ है कि उर्वरा किसे कहते हैं? तो उर्वरा या क्षेत्र जहाँ पर कृषि की जा सकती हो, यानी कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल, सनु, फाल, सीर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न आया है, ऋग्वेद में हल को क्या कहते थे? तो लांगल, सनु, फाल या सीर कहा जाता था। गाय विनिमय का माध्यम थी और उसे अष्टकर्णी कहा गया है। क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी। उस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का उतना प्रचलन नहीं था, तो विनिमय के लिए किसका प्रयोग होता था? गाय का। इसीलिए गाय उस टाइम की सबसे महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी। ठीक, और ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं, आर्य हैं, यह बाघ और गैंडे से परिचित नहीं हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसके पहले के हैं, वे बाघ से भी परिचित हैं और गैंडे से भी परिचित हैं। तो इससे यह भी हमें पता चलता है कहीं न कहीं दोनों जो सभ्यताएं हैं आपस में मैच नहीं करती, इनका समय काल अलग अलग है और यह अलग अलग संस्कृति के हैं। आगे देखते हैं, अगर धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो जो ऋग्वेद है प्रारंभ में, शुरू में यह बहुदेववाद की ओर था। क्या? प्राकृतिक बहुदेववाद की ओर था, जिसको अंग्रेजी में पॉलीथीज्म कहा गया। यह प्रश्न आया हुआ है मिलान करने के लिए। एक साइड में लिखा है प्राकृतिक बहुदेववाद, दूसरी तरफ पॉलीथीज्म और बहुत सारी चीज़ें लिखी। अभी देखिएगा,
तो उसको ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक बहुदेववाद को अंग्रेजी में पॉलीथिज्म कहा जाता है, जिसमें देवता विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे अग्नि, सूर्य, उषा, इस श्रेणी के देवता। अब इसका क्या मतलब है? बहुदेववाद की संकल्पना कैसे आई? क्योंकि आर्य जब थे उस टाइम का प्रारंभिक समाज था, तो जिन वस्तुओं से या जिन चीज़ों से इन्हें डर लगता था, जैसे बिजली गिरी तो उससे बचने के लिए उसकी पूजा करने लगे, तो वह बिजली का देवता हो गया। वर्षा होने लगी, आंधी आने लगी, तो उससे बचने के लिए पूजा करने लगे डर की वजह से, तो वह भी उनका देवता हो गया। सूर्य से उष्मा प्राप्त करते थे, उजाला प्राप्त करते थे, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। यानी जिन चीज़ों से लाभ हो रहा है या जिन चीज़ों की वजह से उन्हें भय उत्पन्न हो रहा है, उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के देवताओं का पूजन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम पर प्रारंभिक जो आर्य हैं, बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म का उस समय बोलबाला था। जबकि ऋग्वेद में 40 ऐसी ऋचाएं हैं जिसमें विश्व देवों यानी सभी देवता को समर्पित हैं। प्रथम मंडल में कहा गया है कि अग्नि, इंद्र, वायु अलग अलग नाम हैं। यानी क्या कहा गया है कि अग्नि, इंद्र और वायु अलग अलग नाम हैं, किंतु मूलतः वे एक ही हैं। एकम सद विप्र बहुधा वदंत। यानी भले ही हम देखते हैं कि इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हैं, इनका नाम अलग है, परंतु सभी कुल मिलाकर एक ही हैं। यानी एकेश्वरवाद पर बाद में जोर दिया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है संस्कृत में एकम सद विप्र बहुधा वदंती। ऋग्वेद में ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसे संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। इससे क्या मतलब इसका? तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेद के जो ऋषि हैं, जैसे किसी की पूजा कर रहे हो, जैसे इंद्र की पूजा कर रहे हो, उस टाइम पर पार्टिकल उस टाइम पर क्या कर रहे हैं? उसी को, इंद्र को ही सबसे महत्वपूर्ण जितने भी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, सब दे रहे हैं। जैसे आंधी का देवता, वर्षा का देवता, और वज्र धारण करने वाला, किलों को गिराने वाला, पुरंदर जी से कहा गया। यानी एक टाइम पर एक ही व्यक्ति में या फिर एक ही देवता में सभी गुणों को क्या आरोपण किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? ऋग्वेद में ऋषियों ने जिस समय क्या किया है? एक देवता की प्रार्थना की, तो उसे ही सर्वोच्च मान लिया है। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म कहा है या फिर कैथीनोथेइज्म कहा है। क्या कहा है? हीनोथिज्म या कैथीनोथेइज्म कहा है। यास्क के निरुक्त में, जो यास्क ऋषि हैं, इन्होंने निरुक्त की रचना की। इसमें देवताओं की सिर्फ 3 श्रेणियां बताई गई, यानी 3 देवता ही माने गए हैं। उनकी संख्या कितनी है? 3। जगत के सृष्टा के रूप में प्रजापति अथवा परम पुरुष की कल्पना एकेश्वरवाद का प्रतीक है, जिसे मोनिथिज्म की संज्ञा दी गई है। तो परम पुरुष की संकल्पना है, जो प्रजापति है, आपने देखा होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त में है। तो उससे क्या पता चलता है कि ये एकेश्वरवाद की ओर लोगों का झुकाव होने लगा था। जब उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया गया, तब सर्वेश्वरवाद कहा गया, जो पैनथीज्म के नाम से जाना गया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती के साथ अद्वैतवाद की भी कल्पना की गई, इसे मोनोइज्म कहा गया। यानी जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वह भी ऋग्वेद से ही संबंधित है। ऋग्वेद में ही हमें मिलता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका साक्ष्य हमें कहाँ पे मिल रहा है? ऋग्वेद में। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी, पूछा गया है प्रश्न, तो देख लेते हैं कौन कौन सी श्रेणियां थी। उस टाइम पर आकाश के देवता होते थे, अंतरिक्ष के देवता होते थे और पृथ्वी के देवता माने जाते थे। तो आकाश के देवताओं में, जिन्हें आकाश या ध्रुवस्थान के देवता माने जाते हैं, कौन कौन से थे? ध्वस, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य या फिर अदिति, उषा, अश्विन, विवस्तन। कितने देवता? ये सब जो देवता हैं क्या हैं? आकाश के देवता हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से देवता आकाश के हैं या फिर अंतरिक्ष के हैं या फिर पृथ्वी के हैं? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अंतरिक्ष के देवताओं को अगर हम देखते हैं तो इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, अपह, अपह, यम, प्रजापति, मरुत, त्रित, अपात्य, आप मन्नापत, मातरिश्वन, अहिर्बुधन्य, अज, एकपाद। यानी इतने देवता जो हैं अंतरिक्ष के देवता हैं। अगर पृथ्वी की देवता की बात करेंगे तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, इतने देवता
पृथ्वी के हैं, यानी जो पृथ्वी से संबंधित है वे पृथ्वी की देवता हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित हैं अंतरिक्ष के देवता हैं, जो आकाश से संबंधित हैं वह आकाश के देवता हैं। अगर हम प्रमुख देवताओं को देखते हैं तो इंद्र जो है ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इनकी स्तुति में कितने 250 सूक्त 250 सूक्त सर्वाधिक हैं, यानी इंद्र के लिए ही 250 सूक्त रचना किया गया इनको, और यह ऋग्वेद के सबसे अधिक किसी भी व्यक्ति के या देवता या किसी भी वस्तु के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इंद्र को क्या क्या कहा गया है? पुरंदर, रथेष्ठ, विजयेंद्र, सोमपाल, सत्यक्रतु, वृत्रहन, मधवा और मधवन। यह प्रश्न आया हुआ है तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंद्र के कितने नाम हैं या फिर क्या क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, रथेष्ठ कहा गया है, विजयेंद्र, सोमपाल, सत्यक्रतु, वृत्रहन, मधवा और मधवन। यह युद्ध, आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा के देवता माने जाते थे। किसके? युद्ध के भी माने जाते थे, आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा के। आगे देखते हैं, अग्नि की हम बात करेंगे तो इंद्र के बाद अग्नि ही सर्वप्रमुख देवता माने गए हैं। इनकी स्तुति में कितने 200 सूक्त रचे गए हैं, यानी इन अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त रचे गए हैं। इन्हें देवताओं और मनुष्यों का मध्यस्थ माना गया है। अग्नि को तनुनापत क्या कहा गया है? तनुनापत यानी स्वयं से उत्पन्न, और गृहपस्थ घर की अग्नि और हव्य वाहन भी कहा गया है। अब वरुण को देखते हैं तो वरुण को नदियों और समुद्र का देवता माना गया। किसका? नदियों और समुद्र का देवता, और प्राकृतिक घटनाओं और ऋतु का संयोजक इन्हें माना जाता है। यानी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो प्राकृतिक घटना, भूकंप आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का जो संयोजक कौन है? वरुण है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। हम अन्य वैदिक देवताओं को अगर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं दिव्य जो हैं स्वर्गीय देवता को कहा जाता था, पार्थिव पृथ्वी के देवता को कहा जाता था, गोजात जो है गौ से संबंधित जो देवता यानी गाय से जो संबंधित देवता है उन्हें कहा जाता था, अपर्य जो है जल के देवता को क्या कहा जाता था? अपर्य कहा जाता था। तो इस प्रकार यह हमारा वैदिक काल का जो पूरा लेक्चर है समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसमें ही अभी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि जितने भी आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, तो इनके विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में वो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी जब ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल फिर उसके सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संगठन को पढ़ा लेंगे तो लास्ट में उसको संस्कृति पर पूरा उसका एक लेक्चर रहेगा जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको पसंद आए हुए होंगे। ऐसे ही रेगुलर हमारे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में इसका सूचना मिल सके। और अगर आप इस संपूर्ण लेक्चर्स का PDF या PPT प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ज्वाइन करके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।